पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। पहली नज़र में वह शायद अजीब लगेगा। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है पहली नज़र में। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वह है एट फर्स्ट ग्लैंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहली नज़र में। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट फर्स्ट ग्लैंस, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। या तो आप सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो, उसके बाद में एट फर्स्ट ग्लैंस। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीप। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीप। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। पहली नज़र में यह शायद अजीब लगेगा। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। एट फर्स्ट ग्लैंस इट सीम्स द प्रॉब्लम वॉज वेरी ईजी। नज़र में उसे प्यार हो गया। सी फेल इन लव एट फर्स्ट ग्लैंस। सी फेल इन लव एट फर्स्ट ग्लैंस। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं खाते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एनीथिंग लाइक दिस। एनीथिंग लाइक दिस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऐसा कुछ नहीं या फिर इस तरह का कुछ नहीं। तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है वर्ब। वर्ब कोई सी भी आपकी हो सकती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। फिर उसके बाद में एनीथिंग लाइक दिस। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं खाते। माई किड्स डोंट ईट एनीथिंग लाइक दिस। माई किड्स डोंट ईट एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। I will not do anything like this. I will not do anything like this. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। I didn't do anything like this. I didn't do anything like this. वो ऐसा कुछ नहीं सोचती। She doesn't think anything like this. She doesn't think anything like this. इस बीच तुम खाना खा सकते हो। उस बीच वो उससे मिला करती थी। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस बीच मैं कार चला रहा था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है इस बीच या उस बीच। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है इन द मीन टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इस बीच या फिर उस बीच। तो गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस मतलब फर्स्ट भाग, उसके बाद में इन द मीन टाइम, उसके बाद में सेकेंड भाग मतलब सेकेंड सेंटेंस। अगर आप चाहो तो फर्स्ट सेंटेंस ना बोल करके डायरेक्ट इन द मीन टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। इस बीच तुम खाना खा सकते हो। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। उस बीच वो उससे मिला करती थी। इन द मीन टाइम सी यूज टू मीट हिम। इन द मीन टाइम सी यूज टू मीट हिम। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। उस बीच मैं कार चला रहा था।
इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं काम कर रहा था, उस बीच तुम्हारा कॉल आया। आई वॉज वर्किंग इन मीन टाइम यू कॉल्ड मी। आई वॉज वर्किंग इन द मीन टाइम यू कॉल्ड मी। उस बीच तुम्हें चुप रहना है। इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट। इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट। मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। आजकल वो अपना खर्चा खुद उठा रही है। तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अपना खर्चा खुद उठाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है बियर माई ओन एक्सपेंसेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपना खर्चा खुद उठाना। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो माई है यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे हम कोई सा भी पॉजिटिव एडजेक्टिव ले सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप एग्जांपल्स मतलब देखोगे तो इसको अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले हम इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बियर, उसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस ओन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो बियर है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, यूअर, देयर, आर, माई एट्सेट्रा। तो आप एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस। आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। आई वॉन्ट मी टू बियर माई ओन एक्सपेंसेस। आई वॉन्ट मी टू बियर माई ओन एक्सपेंसेस। आजकल वो अपना खर्चा खुद उठा रही है। Nowadays she is bearing her own expenses. Nowadays she is bearing her own expenses. तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। You should bear your own expenses. You should bear your own expenses. वह अपना खर्चा खुद उठा करता था। He used to bear his own expenses. He used to bear his own expenses. तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज के ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा गाइस आपको तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।